नमस्कार। बिहार के चुनाव आने वाले हैं, लिहाजा अब सबको जाति कार्ड याद आने लगा है। अचानक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को यह याद आ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पृष्ठभूमि अदर बैकवर्ड क्लास की है। जवाब में लालू प्रसाद यादव ने कहा, नहीं यह गलत है क्योंकि देवेगौड़ा इससे पहले ओबीसी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मगर हास्यास्पद बात यह रही उनके इस बयान की कि उन्होंने कहा कि उन्हें हमने बनाया। जो उस वक्त एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे लालू यादव, उन्होंने प्रधानमंत्री को बनाया। तो एक तरह से सियासत बिहार की है, पृष्ठभूमि बिहार की है और इस मैदान पर खुलकर जाति का कार्ड खेला जा रहा है। एबीपी न्यूज पर हम इस पर बहस करेंगे। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं और आरजेडी की तरफ से राजनीति प्रसाद। उनसे मैं बात करूंगा आपसे कुछ ही लम्हों बाद, मगर उससे पहले आइए देखते हैं कि आखिर किस तरह से दोनों सियासी पार्टियों को अब जाति कार्ड याद आ रहा है। श्री एच.डी. देवगौड़ा जी को प्रधानमंत्री का ऐलान हमने कर दिया। तो पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में मैंने एक स्मॉल फार्मर के बेटा को, जो पिछड़ी जाति से आते हैं, बिलोंग करते हैं, उनको हम लोगों ने बनाया। न कि ये जो बोल रहे हैं देवगौड़ा अमित शाह कि ये बनाए हैं पहली बार नरेंद्र मोदी। एच.डी. देवेगौड़ा को देश का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बताने के साथ लालू यादव ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी साल 2000 से पहले ओबीसी कैटेगरी में नहीं थे। प्रधानमंत्री खुद को अनेक बार पिछड़ा कह चुके हैं, मगर ये नहीं बताते कि दिनांक 4 अप्रैल 2000 को वो 50 वर्ष की उम्र में पिछड़े बने थे। गुजरात ओबीसी की लिस्ट देखिए, इसमें मोदी की जाति मोड घांची 23वें नंबर पर है, जो 4 अप्रैल 2000 को ओबीसी में परिवर्तित हुई थी। ये पहली बार कोई ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं है। ओबीसी प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा हैं सबसे पहले। गौरतलब है कि शुक्रवार को अमित शाह ने दावा किया था कि नरेंद्र मोदी के तौर पर बीजेपी ने देश को पहला ओबीसी पीएम दिया है। सबसे पहला प्रधानमंत्री अगर देश को किसी ने दिया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री अगर कोई पार्टी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और सबसे ज्यादा संसद भी एक पार्टी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। ओबीसी वर्ग के सबसे ज्यादा विधायक आज किसी एक पार्टी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। अमित शाह के इस बयान के बाद सवाल उठा कि क्या बिहार में चुनाव में जीत हासिल करने के लिए वो ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं। बिहार में ओबीसी मतदाताओं की संख्या करीब 57% है और बीजेपी की टक्कर में खड़े नीतीश कुमार और लालू यादव ओबीसी कैटेगरी से ही आते हैं। बीजेपी कई बार दोनों पर जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगा चुकी है। बिहार को सुधारने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि लोग जातियों को भूलकर गुणवान के आदर में एक हों। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लोगों को वहां की कुख्यात जातिवादी राजनीति से दूर रहने की नसीहत दी थी, लेकिन अब खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सवालों के घेरे में हैं। बीजेपी पार्टी की पॉलिसी ही आरएसएस की है, समाज को बांटने की। पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटा, फिर अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के नाम पे बांटने लगे, अब अगरे पिछड़े ओबीसी के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधे रुख करना चाहेंगे हम सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु जी, मैं जानता हूं कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की फहरिस्त में, उनकी डिक्शनरी में कई चीजें आज की तारीख में जुमला हो गई हैं। अब क्या सच्चाई भी उनके लिए जुमला है, जहां उन्होंने मोदी जी को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बता दिया, जो कि हकीकत से कोसों दूर है? देखिए अभिसार जी, नेता, नेतृत्व और पद, विधिवत किसी को नेता मानकर राजनीति में स्थापित करके नेतृत्व प्रदान करके पद पर देना, वह प्रधानमंत्री बनना, और किसी परिस्थितिवश राजनीतिक चालबाजियों के परिणाम स्वरूप संयोगवश अथवा दुर्घटनावश यदि कोई व्यक्ति बनकर आ जाए और संयोगवश उसकी जाति ये हो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। दूसरी बात, जब सुधांशु जी मैं आपसे इत्तेफाक कही रखता जाए हूं, तो मैं उस फर्क को समझ रहा 1996 हूं। में देवगौड़ा जी सुधांशु जी मैं उस फर्क को समझ रहा हूं,
मैं आपके फर्क को समझ रहा हूं, मैं जानता हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री बने थे। मैं जानता हूं, मैं देवेगौड़ा और प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री बनने का फर्क बखूबी जानता हूं, यह पूरा देश जानता है। मेरा सवाल यह है कि अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी को शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? इस रिपोर्ट में हमने देखा था कि बिहार के लिए एक संदेश था प्रधानमंत्री मोदी का, जातिवाद से आप ऊपर उठिए, मगर आपके अध्यक्ष खुलेआम बिहार की पृष्ठभूमि में ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं। क्यों एम्बैरेस कर रहे हैं अमित शाह प्रधानमंत्री को? देखिए, अमित शाह जी ने कहीं पर किसी जाति का नाम नहीं लिया है। भारतीय समाज में 4 वर्ग हैं, अगड़ा, पिछड़ा, दलित और वनवासी। हम सभी वर्गों के उत्थान के लिए कमिटेड हैं और यहां प्रसंग क्या था यह भी जानने की बात है। ऐसा नहीं कोई अमित शाह जी बोल रहे थे। भाजपा ने अपना ओबीसी मोर्चे का गठन किया, उसके अभिनंदन समारोह में उस प्रसंग में वह यह बात बोल रहे थे जो बिल्कुल सत्य है, यथार्थ है। ठीक है, राजनीति प्रसाद, किस वर्ग को जितना प्रतिनिधित्व हमने दिया है, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री से लेके स्थापित नेतृत्व के रूप में प्रधानमंत्री, राजनीति प्रसाद, मेरे ख्याल से मैं जानता हूं कि बौखलाहट है, विधान परिषद की चुनावों में हार मिली है इस मोर्चे को, मगर बौखलाहट का नतीजा यह है कि लालू प्रसाद यादव यह कह रहे हैं कि मैंने देवेगौड़ा को ओबीसी पीएम बनाया। अब आप तुलना कर रहे हैं देवेगौड़ा और मोदी की, तो आपकी तो विकेट पहले ही गिर गई। इसमें कोई नहीं, आप बात समझिए, देवेगौड़ा और मोदी जी से कोई तुलना नहीं है। देवेगौड़ा बहुत पहले बने और वो ओबीसी के थे, और अभी अब नरेंद्र मोदी जी बने, अब वो कैसे ओबीसी आ गए वो भी आपने कह दिया, ओबीसी बन गए। तो जो लालू जी ने बताया, लालू जी हम लोग का सीट कम आया उसके पहले ही उन्होंने अनाउंस किया था कि हम जाति का करेंगे, गणना करेंगे, उसको आगे लाएंगे हम लोग। तो ये तो बहुत पहले से कार्यक्रम है। दूसरी बात कि लालू यादव ने जो ओबीसी का कार्ड खेला, उसमें ओबीसी का कार्ड सही माने में खेला, कोई बनावटी नहीं था, और समाज में सबसे बनावटी नहीं था। ओबीसी ने क्या हास्यास्पद बात कर रहे हैं आप राजनीति प्रसाद? वो ये कह रहे हैं कि मैंने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया। आप एक बहुत ही शर्मनाक जाति कार्ड खेल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्ड खेला। वो कह रहे हैं मैंने उन्हें बनाया। आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। आप जाति कार्ड हम नहीं खेल रहे हैं। नहीं, बनाया का मतलब क्या होता है कि हमारे लोग थे तो उन लोगों ने कहा कि हम इनको देवेगौड़ा जी को बनाएंगे। हमारे लोग मेजोरिटी में थे तो ऐसा लालू यादव ने कहा कि हम उनको बनाएंगे, तो वो बन गए। ठीक है, बन गए। सुधांशु त्रिवेदी, मुझे एक बात बताइए, सबका साथ सबका विकास अब कहां गया? सुधांशु जी, अच्छा खासा आप लोग चल रहे थे, बिहार के लिए नसीहत थी, अब फिर वही ओबीसी की बात हो रही है। तो क्या मैं मानूं कि अब बिहार में अब चुनाव होने वाले हैं, कैंपेनिंग में खुलकर जातिवाद का जहर घोला जाएगा? देखिए, सबका साथ सबका विकास, यही तो हमारा लक्ष्य। हमने कहा ना, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, वनवासी हो, हर वर्ग का विकास। और उस एक वर्ग के कार्यक्रम में यदि उसके संदर्भ में कहा जो एक एक अक्षरशः सत्य था, तो इसमें समस्या कहां से आई? सुधांशु जी, हम सब जानते हैं अमित शाह एक बहुत ही तेज रणनीतिकार हैं, बहुत ही उनकी समझ, राजनीतिक समझ बहुत मजबूत है। अब उन्होंने अगर ओबीसी कार्ड खेला है तो उसमें जहन में बिहार की सियासत है। अभिसार जी, बिहार की सियासत है, बिहार की सियासत में एग्जाम्पल दे रहा हूं। जातिवाद वो होता है जो जातियों का नाम लेकर विद्वेष पैदा करके बोला जाए। जैसे लालू प्रसाद यादव जी कहते थे कि अब ललुआ खाएगा हलुआ, और किसी जाति का नाम लेकर कहते थे फलनवा खाएगा बलुआ। जब वो कहते थे मैं परवल खा रहा हूं, पारा वाला 4 जातियों का प्रतीक था। मैं भूरा बाल निकाल रहा हूं, भूरा बाल 4 जातियों का प्रतीक था। वो लालू प्रसाद यादव जी जो कहते थे डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट। आप कह रहे हैं कि उन लोगों से, अरे हमने एक सार्वभौमिक सबको साथ में लेके चलने के विचार की बात कही, और उसमें 4 वर्गों में से एक वर्ग के उत्थान की बात की। आपने कैसे उन दोनों से तुलना कर ली? मैं आज राजनीति कहता हूं, आरजेडी के प्रवक्ता जी राजनीति प्रसाद, लालू जी ने जो कहा था, राजनीति प्रसाद, मुझे एक बताइए, क्या एक बौखलाहट है? क्योंकि विधान परिषद के नतीजे आए हैं, उसके नतीजे आप देख चुके हैं, आपका कास्ट कॉम्बिनेशन संभवतः काम नहीं कर रहा है। क्या बौखलाहट है?
अरे भाई सुनिए, मेरी बात सुनिए। कोई बौखलाहट नहीं है। हम लोगों ने बहुत सोच समझ करके जो विधान परिषद का रिजल्ट आया, उसके पहले, बहुत पहले लालू यादव ने अनाउंस किया कि जाति गणना यहां होनी चाहिए, ओबीसी का कार्ड, जाति गणना होनी चाहिए। ये विधान परिषद के चुनाव के पहले। इसका नहीं मतलब है हम लोग बौखलाहट नहीं है, बल्कि मेरा यही कार्ड है। हम ओबीसी का जो मंडल कमीशन का जो कार्ड है, वही मेरा कार्ड है। उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्यों है कार्ड? और हम लोग अब उससे निकलिए ना, आप कुछ आगे बढ़िए राजनीति प्रसाद, पिछड़ा दलित, अब थोड़ा आगे बढ़िए, आ जाएंगे। अरे कम से कम सुधांशु त्रिवेदी दावा नहीं कर रहे कि मैं जाति कार्ड खेल रहा हूं। तो निकल गए हैं। आप तो खुलेआम ये दावा कर रहे हैं। हमारा तो आप तो खुलेआम दावा कर रहे हैं राजनीति प्रसाद, जाति कार्ड खेलने का। मेरी बात सुनिए, मेरा कुछ तो लिहाज रखिए, आप खुलेआम दावा कर रहे हैं। जाति कार्ड नहीं है, यही हमारा मोटो है राष्ट्रीय जनता दल का। ओबीसी कार्ड का मोटो नहीं है, ये आपकी बौखलाहट है। पहले से है। आप जानते हैं कि अगर आप विकास पे करेंगे तो लालू यादव की पृष्ठभूमि, लालू यादव के इतिहास आपको जीतने नहीं देगा। क्या बात कर रहे हैं आप? लालू यादव के इतिहास ही जिताएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप समझ लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी आखिरी कमेंट, सुधांशु त्रिवेदी आखिरी कमेंट आपसे। राजनीति प्रसाद खुलेआम कह रहे हैं कि मैं जाति कार्ड खेलूंगा, मेरा ये कार्ड है। बीजेपी क्या करेगी? ये तो इनके पास अटूट कॉम्बिनेशन है, एक बहुत जबरदस्त। क्या करेंगे आप? देखिए, जाति का कार्ड समाजवादी आंदोलन की अधिकांश जातियां जातिवाद और व्यक्तिवादी दलों में विघटित हो गई, जो आरजेडी के प्रतिनिधि के वक्तव्य से साफ दिख रहा है। अरे ये तो वो दल हैं, कांग्रेस ने तो उस बसपा से भी गठबंधन किया था जो तिलक तराजू तलवार की भाषा जिन दिनों बोलती थी, इनको मारो जिसके चार की भाषा बोलती थी। हमने कभी जातिगत विद्वेष की राजनीति नहीं की, सकारात्मक सबको साथ में लेके विकास के नए कीर्तिमान की राजनीति की है, और वह उसके साथ समाज के सभी वर्ग आके जुड़े हैं और आगे भी जुड़ेंगे। बिहार की जनता पूर्णतः प्रबुद्ध है, राजनीतिक दृष्टि से जागरूक है, और वह हमारे साथ आकर खड़ी होगी। और एक अंत में एक बात कहना चाहता हूं, अगर बहुत टेक्निकली जाएंगे ना लेटर एंड स्पिरिट में, तो पहले तो ओबीसी प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हो गए थे 79 में। चलिए, लेटर एंड स्पिरिट दोनों में अंतर होता है। लेटर में तो वो हो जाएंगे, और उन चौधरी चरण सिंह को भी राजनीति में स्थापित किया था उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 1969 में जनसंघ के 96 विधायकों के समर्थन के साथ। चलिए, एक बात तय है कि बीजेपी के तेवरों से, उनके अध्यक्ष के तेवर से और लालू प्रसाद यादव के तेवरों से स्पष्ट है कि जाति कार्ड खुलेआम खेला जाएगा। बिहार की सियासत जोरों पे है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी और राजनीति प्रसाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए।